इंग्लिश ग्रामर लेसन यूज़ ऑफ इफ़ लफ्ज़ अगर का इस्तेमाल। ठीक है कि सेंटेंस में इफ़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि अगर इफ़ जो है पहले ये चीज़ आपने नोट करने के ये सिर्फ क्या अगर इफ़ जो है शर्तिया जुमले में इस्तेमाल होता है तो कैसे हमने इसको यूज़ करना है अगर को। तो पहले आपने निशानी देख लेनी है कि अगर फ़िक्रे में 2 दफ़ा गागा के की आ जाए या होता है तो उसमें फिर अंग्रेज़ी की तरतीब किस तरह हम करेंगे। ठीक है, अब पहले हमने देखना है कि पहले आएगा इफ़ अगर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फ़ाइल काम करने वाला, और फिर तीसरे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और जो सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें फाइल सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर प्लस विल और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि यूँ समझ लें कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, फेल मुतलक में होगा, और जो जुमले का दूसरा पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फेल मुस्तकबिल मुतलक में होगा। सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। पहला है अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे, ये सेंटेंस का पहला पार्ट, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास हो जाओगे आएगा। सेकंड पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फेल मुस्तकबिल मुतलक में। तो सेंटेंस के क्या है, 2 पार्ट हो गए, पहला प्रेजेंट में और दूसरा होगा फ्यूचर में। अब यहाँ पर देखें 2 दफ़ा गे है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखें पहला सेंटेंस है इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फिर कामा है, उसके बाद फिर यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की एग्जांपल, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होगा, तो यहाँ पर फाइल वाइड गायब है, थर्ड पर्सन ही है, तो उसके पहली फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, 2 दफ़ा गा है, जैसे ना गा गे और गे। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इस तरह भी कर सकते हैं, ये से भी कह सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं कि ही विल पास इफ़ ही वर्क हार्ड। ठीक है, कि ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड सॉरी। और लास्ट सेंटेंस, अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगी। ठीक है, 2 दफ़ा गे आ रहा है, अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगी। तो पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इफ़ शी कम्स आई विल गो, या इस तरह भी लिख सकते हैं आई विल गो इफ़ शी कम्स। तो ये था हमारा आज का लेसन यूज़ ऑफ इफ़, कि इफ़ वाला सेंटेंस अगर को हमने उर्दू का लफ्ज़ अगर इसको हमने कैसे जुमले में इस्तेमाल करना है, कि शर्तिया जुमले इस्तेमाल होता है कि अगर फ़िक्रे में 2 दफ़ा गागा गे और गीगी आ जाए तो किस तरह हमने उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो उसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। डिंग डिंग, लेसन ख़त्म।